ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फोर्थ पार्ट है जी स्टोमक। स्टोमक एक इलास्टिक मस्कुलर बैग होता है जो कि जे शेप होता है और ये एसोफेगस के फौरी बाद में होता है, जबकि ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले होता है। ये लेफ़्ट साइड जो होती है एब्डोमिनल कैविटी की वहाँ पर मौजूद होता है, यानी एब्डोमिनल कैविटी के स्लाइटली लेफ़्ट साइड पर जो स्टोमक का फंडस पोर्शन होता है वो मौजूद होता है। यहाँ लिखा है कि राइट बिलो द डायाफ्रेम। यहाँ पर राइट राइट और लेफ़्ट वाला राइट नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल के मानों में लिया जाएगा कि बिल्कुल जो डायाफ्रेम है उसके बिल्कुल नीचे ये स्टोमक मौजूद होता है। स्टोमक के तीन पोर्शंस होते हैं। कार्डिक पोर्शन, ये इसोफेगस के फौरी बाद होता है। फंडस पोर्शन, ये नेक्स्ट जो जे शेप जैसे हम स्ट्रक्चर बताते हैं स्टोमक का, तो बाहर की जानब उभरा हुआ स्ट्रक्चर जो होता है उसको फंडस पोर्शन बोलते हैं। तो स्टोमक का जो आखिरी हिस्सा होता है उसको हम पाइलोरक पोर्शन बोलते हैं, जहाँ पर स्टोमक जो है वो एम्प्टी हो जाता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम ड्यूटेनम बोलते हैं। स्टोमक के जो तीन हिस्से हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पहले वाला हिस्सा है जिसे कार्डियक पोर्शन बोलते हैं। ये इतना हिस्सा जो है इसमें ये कार्डियक स्फिंक्टर मौजूद होता है। इसी तरह स्टोमक का ये वाला जो हिस्सा है इसको हम फंडस बोलते हैं, और इस तरह स्टोमक का ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम पाइलोरक पोर्शन बोलते हैं। तो पाइलोरक पोर्शन के आखिर में होता है पाइलोरक स्फिंक्टर। इसी तरह कार्डियक पोर्शन जो होता है, जो कि एसोफेगस और स्टोमक के मिलने की जगह पर है, इनका जो जंक्चर है वहाँ है, तो यहाँ पर मौजूद होता है कार्डियक स्फिंक्टर। ये जो फंडस होता है, ये जो मेन पार्ट होता है स्टोमक का, ये सारे का सारा ये फंडस होता है जो कि बाहर की जानब प्रोजेक्टेड आउट है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की साइड देखें तो ये उसकी लेफ़्ट साइड बनती है और ये वाली साइड उसकी राइट साइड बनती है। तो आपने देखा है कि स्टोमक का जो कर्व होता है वो स्लाइटली लेफ़्ट साइड की जानब होता है, और जबकि यहाँ पर इसके जो है मौजूद होता है लिवर। तो लिवर को अगर हम देखें तो ये जो हमारा रिब केज है, इसके दरमियान वाली जो बोन जिसे स्टर्नम कहते हैं, उससे हम नीचे की जानब रिब केज के ख़त्म होते ही थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे फील करें तो ये स्टोमक का ये वाला हिस्सा होगा। थोड़ा सा राइट साइड पे फील करें तो यहाँ पर ये लिवर मौजूद होता है। तो स्टोमक में एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन। स्टूडेंट्स, मैकेनिकल डाइजेशन में ये होता है कि जो स्टोमक की वाल है उसको हम अगर गौर से देखें तो वो 4 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। इनर मोस्ट जो लेयर होती है स्टोमक की वो कहलाती है म्यूकोसा। म्यूकोसा में मौजूद होते हैं ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स का काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम सक्रिएट करना, और इसके अलावा एसीएल सक्रिएट करना और म्यूकस सक्रिएट करना। ये जो तीनों तरह की सक्रीशंस हैं, मजमूई तौर पर हम इसको गैस्ट्रिक जूस का नाम देते हैं। यहाँ पर जो एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम सक्रिएट होता है मेनली पेप्सिनोजन होता है, जो कि बाद में एक्टिवेट होकर पेप्सिन की शक्ल इख्तियार कर जाता है। म्यूकोसा से बाहर की जानब जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सब म्यूकोसा। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होती है लेयर, जैसे ये सक्रीटरी टिश्यूज़ पर मुश्तमिल थी, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ पर मुश्तमिल थी लेयर, जबकि ये वाली लेयर जो होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होती है। और इसमें मेनली होती हैं एक तो ब्लड वेसल्स, दूसरा लिम्फेटिक डक्ट्स या लिम्फेटिक वेसल्स, और तीसरा इसमें नर्व टिश्यूज़ होते हैं। तो तीसरी लेयर जो होती है सब म्यूकोसा से मज़ीद बाहर की जानब वो मसल्स पर मुश्तमिल होती है लेयर, और ये जो मसल लेयर है ये 3 तरह के मसल्स की अरेंजमेंट के नतीजे में बनती है। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है इन मसल्स की वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पर मुश्तमिल होती है, लंबाई के रुख में होते हैं मसल तरतीब पाए हुए, जबकि जो मिडल लेयर होती है वो सर्कुलर मसल्स पर मुश्तमिल होती है, और जबकि इनर लेयर जो होती है मसल्स की तो वो ओब्लिक मसल्स होते हैं, यानी तिरछे अंदाज में वो तरतीब पाए हुए होते हैं। स्टोमक की जो चौथी लेयर होती है बच्चों, तो वो होती है सिरोसा। ये आउटरमोस्ट लेयर होती है और ये पेरिटोनियम का पार्ट होती है। अब पेरिटोनियम क्या चीज़ है ये हम देखते हैं कि जब सिलोम बनती है एनिमल्स के अंदर डेवलपमेंट के दौरान गैस्ट्रोला स्टेज पर, तो मेसोडर्म जो है वो स्प्लिट होकर 2 लेयर्स में बढ़ जाती है। तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है तो वो विसरा को बनाती है, तो वो जो लेयर होती है हम उसको पेरिटोनियम का नाम देते हैं। ये जो मस्कुलर वाल्स होती हैं स्टोमक की, ये जब कंट्रैक्ट करती हैं विगोरसली, तो इसके नतीजे में स्टोमक के अंदर फूड की होती है चर्निंग। चर्निंग का मतलब होता है कि जैसे ओरल कैविटी के अंदर हम फूड को क्रश करते हैं, चिव करते हैं, चबाते हैं, रगड़ते पीसते हैं, तो ऐसे ही स्टोमक के अंदर भी इस तरह का ही एक एक्ट होता है।
स्टमक की मस्कुलर वाल्स के कंटिन्यूसली कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने के नतीजे में, तो इस प्रोसेस को हम चर्निंग का नाम देते हैं। तो ये एक्चुअली स्टमक के अंदर होने वाली मैकेनिकल डाइजेशन है। इसके नतीजे में स्टमक में मौजूद जो फूड होती है उसके अंदर मिक्सिंग हो जाती है, जो स्टमक की वाल से सक्रीशन सक्रीट होती हैं, यानी गैस्ट्रिक जूस सक्रीट होता है। और इस तरह फूड जो है वो स्लिमी और स्लिपरी हो जाती है, नरम लेई की शक्ल इख्तियार कर लेती है स्टमक के अंदर होने वाली इस मैकेनिकल डाइजेशन के नतीजे में, और साथ में सक्रीशंस के ऐड हो जाने के नतीजे में। ये जो कंट्रैक्शंस हैं ये काफ़ी हद तक जो है हीट भी पैदा करती हैं, तो जिसके नतीजे में जो सॉलिड फैट्स होती हैं अगर हमने खाई हुई होती हैं तो वो मेल्ट हो जाती हैं। तो जबकि याद रखना स्टूडेंट्स के फैट्स की डाइजेशन जो है वो स्टमक के अंदर सिर्फ मैकेनिकल तो होती है, केमिकल नहीं होती। स्टमक के अंदर सिर्फ प्रोटीन्स ही की डाइजेशन मैकेनिकल भी और केमिकल भी होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की मैकेनिकल डाइजेशन तो होती है जबकि केमिकल डाइजेशन नहीं होती। अब हम देखने जा रहे हैं स्टमक के अंदर केमिकल डाइजेशन कैसे होती है फूड की। तो जो म्यूकोसा है ना, यानी इनर मोस्ट लेयर जो होती है स्टमक की, उसमें ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये म्यूकोसा लेयर के अंदर डिप्रेशंस की सूरत में मौजूद हों तो अपनी सक्रीशन जब सक्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली स्टमक के ल्यूमन में ही ये सक्रीशंस आएंगी। ये पॉइंट यहाँ छोड़ के हम ये एक बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टमक के अंदर जो कायम है, ये जो नरम लेई की शक्ल में फूड बन गई है चर्निंग प्रोसेस के बाद में, तो ज़ाहिर है ये जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं इसके अंदर एसिड होता है ACL, तो वो भी फूड में शामिल हो गया है और pH 2 से 3 होती है, यानी हाईली एसिडिक होती है। तो ये हाईली एसिडिक फूड एक्चुअली जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पोर्शन होता है ड्यूडिनम, उसमें एंटर होना होता है पाइलोरक स्फिंक्टर के ओपन होने के नतीजे में, जो कि एक रिदम के नतीजे में, एक तसलसल के नतीजे में ओपन हो रहा होता है और स्टमक से ऐसा ऐसा चंक बाय चंक थोड़ी थोड़ी करके फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। लेकिन समटाइम्स ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाता है और इस तरह होता है कि स्टमक से ये जो फूड है, ये जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है स्टूडेंट्स, इसलिए ओपन नहीं होना होता और यूँ स्टमक से बैक फ्लो फूड का एसोफेगस के अंदर नहीं होना होता, लेकिन किसी डिसऑर्डर के नतीजे में, ये जो कि नर्वस डिसऑर्डर है उसके नतीजे में फूड जो है स्टमक से एसोफेगस में आ जाती है। तो यूँ एसोफेगस के अंदर एक जलन का एहसास होता है। इसकी भी फिर आगे दो सूरतें होती हैं। एक तो रात को सोते वक्त ऐसा अगर हो तो इसको जर्ड बोला जाता है, और दूसरा होता है कि समटाइम्स आम मामूल की एक्टिविटी के नतीजे में भी ये बैक फ्लो जो है फूड का एसोफेगस के अंदर हो रहा होता है, लेकिन एसोफेगस के लोअर पार्ट में ही रहता है। तो चूंकि लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस को जब एसिडिक फूड टच कर रही होती है तो उसको एसोफेगस की जो वाल्स होती हैं उसको म्यूकस लेयर ने ढांपा हुआ नहीं होता, तो सो बराह रास्त एसिड जो होता है वो म्यूकस लेयर को डैमेज कर रहा होता है, तो इस तरह का बर्निंग का एहसास हो रहा होता है जिसको हम हार्ट बर्न या पायरोसिस का नाम देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो म्यूकस लेयर होती है स्टोमक की इनर वॉल को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम हार्म ऑफ HCl और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो अभी हम पायरोसिस डिस्कस कर रहे थे तो उसमें इसोफेगस के अंदर ये म्यूकस की जो थिक लेयर है वो नहीं होती, इसलिए वहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम भी और HCl भी जो इसको वाल को डैमेज कर रहे होते हैं। जबकि स्टोमक की वाल के प्रोटेक्ट करने के लिए थिक लेयर ऑफ म्यूकस मौजूद होती है। तो ये क्वेश्चन भी होता है कि स्टोमक बजाते खुद भी प्रोटीन पर मुश्तमिल है, तो ये बजाते खुद इस एंजाइम या डाइजेस्टिव सक्रीशन के नतीजे में डाइजेस्ट क्यों नहीं हो जाता? तो उसका जवाब यही है कि स्टोमक की जो वाल्स हैं उसको इनसाइड से थिक म्यूकस लेयर जो है प्रोटेक्ट करके रखती है। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि स्टोमक की जो इनर मोस्ट लेयर जिसको हमने म्यूकोसा बोला था, उसके अंदर तीन तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं पेरिएटल या ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड सक्रीट करते हैं और इन्होंने स्टोमक की जो pH होती है 2 से 3 तक मेंटेन करके रखनी होती है। इसके अलावा जो HCl है फूड को सॉफ्ट भी बनाता है, और ये जो एंजाइम सक्रीट होता है पेप्सिनोजन, तो उसको एक्टिवेट करके पेप्सन की शक्ल में चेंज कर देता है, और HCl इसके अलावा फूड में अगर मौजूद हों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो उनको किल भी करता है। स्टूडेंट्स, पेप्सिनोजन एंजाइम को पैदा करने वाले जो सेल्स हैं उनको जाइमोजन सेल्स कहा जाता है। यहाँ पर वो हेडिंग की सूरत में मौजूद नहीं है। इसके बाद है चीफ सेल्स। ये
चीफ सेल्स यहाँ पर हेडिंग दी गई है, तो इनको जाइमोजन सेल्स भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। ये वाले एंजाइम सेक्रीट करते हैं जिसका नाम होता है पेप्सिन, और ये पेप्सिनोजन की सूरत में सेक्रीट होता है, बाद में एक्टिवेट होने के बाद पेप्सिनोजन की शक्ल इख्तियार करता है। तो ये हमारे पास स्टमक है। ये इसकी जो 4 लेयर्स हैं वो दिखाई गई हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और इसके बाद मस्कुलर लेयर है, और फिर उसके बाद सबसे बाहर की जानब जो है वो सिरोसा है। इस डायग्राम को अगर हम देखेंगे, ये जो डायग्राम है या इमेज है, इसको हम अगर गौर से देखें तो इसमें मौजूद स्टमक की इनसाइड लेयर जो है वो नज़र आएगी। स्टोमक की म्यूकोसा को अगर देखा जाए तो इस तरह प्रोजेक्शन हैं, इस तरह ये डक्ट्स हैं, इनके अंदर ये ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि अपनी सक्रीशन सक्रीट करके स्टोमक के ल्यूमन के अंदर ले आते हैं। हम अगर गौर से देखें तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की मंजर जो है वो हमें दिखाया गया है। इसमें चीफ सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें पेरिटल सेल्स नज़र आ रहे हैं, इसमें म्यूकस सेल्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि म्यूकस बनाते हैं। तो ये तीनों तरह की जो सक्रीशंस हैं इनको मजमूई तौर पर गैस्ट्रिक जूस का नाम दिया जाता है। कहता है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सेक्रीशंस हैं ये कलेक्टिवली गैस्ट्रिक जूस कहलाती हैं। जब ये बोलस एंटर होता है स्टोमक के अंदर, जैसे ही हर एक बोलस जो है खुराक का लुकमा एसोफेगस से स्टोमक के अंदर एंटर होता है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में एसीएल मौजूद होता है जो कि हाइड्रोजन आयन जो है लिबरेट करता है। ज़ाहिर है ये हाइड्रोजन आयन जो है पेप्सिनोजन को पेप्सन में चेंज कर देते हैं, और पेप्सन जो होता है ये कैटलाइज करना शुरू कर देता है या ब्रेक डाउन शुरू कर देता है प्रोटीन्स की, और प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन के नतीजे में पॉलीपेप्टाइड्स बनती हैं और पेप्टाइड्स बनती हैं स्टोमक के अंदर। कहता है कि 3 से 4 घंटे जो हैं वो खाना खाने के बाद ये जो स्टोमक होता है ये तकरीबन मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका होता है, क्योंकि इसने फूड को सेमी सॉलिड एसिडिक मैस की शक्ल दे दी होती है जिसको हम काइम बोलते हैं। और इस तरह ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है ये रेगुलेट करता है रिलीज ऑफ काइम इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब इसको थोड़ा थोड़ा करके जैसे ही ये काइम बन चुका होता है तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर किया जाता है फ्रॉम स्टोमक। हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होती है स्टोमक के अंदर फूड की डाइजेशन की? तो रेगुलेशन और सक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, सक्रीशन जो होती है गैस्ट्रिक जूस की, ये इसको रेगुलेट किया जाता है नर्वस सिस्टम के ज़रिए से भी और हार्मोनल मैकेनिज़्म के ज़रिए से भी। कहता है कि जैसे ही स्मेल होती है फूड की, या हम फूड को देखते हैं और या फिर हम फूड को खा लेते हैं, तो ये जो मेडुला है, मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन का एक पार्ट होता है, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को मैसेजेस सेंड करता है। तो कभी हम देख रहे होते हैं कि हम अगर फूड के सामने बैठे हों, जस्ट हम फूड को देख रहे हों, तो उसके नतीजे में हमें स्टमक के अंदर इस तरह की फीलिंग्स लग रही होती हैं कि जैसे एक तरह का हंगर पेन हो रहा होता है। तो कहता है जो म्यूकोसा होता है स्टमक का ये ससेप्टिबल होता है टू डैमेज फ्रॉम एसिड एंड पेप्सन। तो अभी हम पीछे जो डिस्कस कर चुके थे कि एक जो हाईली थिक लेयर होती है म्यूकस की जो कि स्टमक की इनर मोस्ट वाल जो लेयर होती है म्यूकोसा उसको प्रोटेक्ट करती है। अगर ये म्यूकस की लेयर डैमेज हो जाए तो उसके नतीजे में ये जो पेप्सन है एक्टिवेटेड पेप्सिनोजन की हालत है, ये और दोनों एसीएल एसीएल और पेप्सन दोनों मिलकर म्यूकोसा को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये अगर मुसलसल अमल रहे तो उसके नतीजे में स्टोमक अल्सर भी होता है, क्योंकि इसमें म्यूकोसा डैमेज हो रहा होता है। तो हम इसको इलाज इसका कैसे करते हैं? इसका इलाज ये होता है कि ये जो म्यूकस की लेयर है, विस्कस लेयर है, ये बहाल हो जाए, बाइकार्बोनेट आयंस स्टोमक के अंदर ऐड कर दिए जाएं। कोई मेडिसिन की सूरत में हम जब लेते हैं तो वो क्या करते हैं, इन हाइड्रोजन आयंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ये जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस भी कम मिकदार में सेक्रीट किया जाता है जब हम स्टोमक की इस तरह की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। कहता है जब फूड जो है अराइव होती है स्टोमक के अंदर, तो जो डिस्टेंशन है स्टोमक की और जो डिक्रीज है इन द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट स्टिमुलेट्स मोर सेक्रीशन एंड पावरफुल कंट्रैक्शन। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे स्टोमक के अंदर फूड एंटर होती है तो दो काम होते हैं। एक तो स्टोमक की वाल डिस्टेंड होती हैं और उसके नतीजे में ये मैकेनिकल स्टिमुलस रिसीव होता है, तो स्टोमक की वाल्स में मौजूद जो ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और अपनी सेक्रीशन सक्रीट करना शुरू कर देते हैं। अगर फूड के अंदर प्रोटीन मौजूद है तो ये भी स्टिमुलेट करती है। स्पेशल किस्म के एंडोक्राइन सेल्स होते हैं मौजूद स्टोमक के म्यूकोसा में, और ये रिलीज़ करते हैं ख़ास किस्म का हार्मोन जिसे कहते हैं गेस्ट्रिन। गेस्ट्रिन एक एंडोक्राइन ग्लैंड की सक्रीशन है, ये हार्मोन का नाम है गेस्ट्रिन, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड की सक्रीशन है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी स्टोमक की वाल्व में म्यूकोसा में ही मौजूद होते हैं। जबकि याद रखना ये जो गैस्ट्रिक जूस हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सक्रीशंस होते हैं। तो गेस्ट्रिन जैसे ही सक्रीट होता है तो ये उन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में गैस्ट्रिक जूस बने और इस तरह ये जो स्टमक के अंदर मौजूद प्रोटीनेशियस फूड है, मतलब प्रोटीन पर मुश्तमिल फूड है, उसको डाइजेस्ट किया जा सके। तो कहता है जब फूड जो है स्टमक में मूव कर जाती है, और स्टमक से सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाती है, और यूं स्टमक जो है वो एम्प्टी हो चुका होता है या हो रहा होता है, तो मीनवाइल ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है, ये इसने तो जस्ट गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करना था, कर दिया, गैस्ट्रिक जूस पैदा होने लग गया। अब उसको रोकने के लिए ये जो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन है ये रिलीज होगा और इस तरह फर्दर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सक्रीशन को रोक दिया जाएगा। तो याद रखना है बच्चों, ये जो गैस्ट्रिक हार्मोन होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, ये जो म्यूकोसा है उसका एंडोक्राइन पार्ट जो होता है उससे रिलीज होता है, और जबकि गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये म्यूकोसा का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उससे रिलीज होता है। गैस्ट्रन ने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके गैस्ट्रिक जूस को पैदा करवाना होता है, और जबकि सोमैटोस्टेटिन जो है ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये सोमैटोस्टेटिन एक एंडोक्राइन ग्लैंड का हार्मोन है जिसने स्टॉप करना होता है फर्दर सक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। थैंक यू वेरी मच।